नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए बेहतरीन वीडियो में। आज बात करेंगे आई अल्फाबेटिक लेटर का और एक जबरदस्त दवाई जिसका नाम है इग्नेशिया। जी हाँ दोस्तों, इग्नेशिया जब हम सोचते हैं तुरंत हमारे दिमाग में आ जाता है कि माइंड से रिलेटेड ये दवाई, और ये दवाई बेहतरीन तरीके से यूज होती है कभी भी किसी को दिमाग से रिलेटेड कोई एक्यूट कंडीशन हो। बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। हमने क्लिनिक में कई बार इसको यूज किया है और बहुत बढ़िया सक्सेस मिला है। जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है वो डेफिनेटली जानते होंगे क्या बेनिफिट है इसका, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे आज। सारे सिम्टम्स के ऊपर हम नहीं जाएंगे, बहुत सारा सिम्टम्स है। मैं आपको बस कुछ इंपॉर्टेंट की नोट पॉइंट्स के ऊपर बताऊंगा, उसका कुछ टिप्स कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो आपके लिए जरूर काम में आएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए और मिस मत कीजिए। हो सके तो लिख लीजिए। 3 इंपॉर्टेंट की नोट पॉइंट है दिमाग से रिलेटेड इग्नेशिया का, वो मैं आपको भी बताने वाला हूं। सबसे पहला है मूडी इंसान होता है, दूसरा है कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, और तीसरा है ये जो माइंड का जो ग्रीफ होता है, एक्यूट ग्रीफ बोलते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो मूडी इंसान फर्स्ट पॉइंट है, उसका मूड में चेंजेस होता रहता है। अभी रो रहा है तुरंत हंस देगा, और ऐसे बातों पे हंसेगा जो हंसनी जरूरी नहीं है। ये मूडी इंसान होते हैं। दुख में बैठा हुआ होता है, तुरंत उसको क्या सोच में आएगा तुरंत हंस देगा। ये चेंजेबल ऑफ द मूड जो होता है इग्निशिया में देखा जाता है। दूसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्ट्राइंडिकेशन। जो जेम्स टलर कैंट है हमारे, उन्होंने बखूबी लिखा है कि जो चीज नेचुरली होनी नहीं चाहिए, ये सरप्राइज कर देती है। इग्निशिया का जो पेशेंट है उसमें वो होता है। आमतौर पर नेचुरली जो किसी को नहीं होता वो इग्निशिया में होता है। फॉर द एग्जाम्पल 3-4 उन्होंने बोला है, जैसे कि सबसे पहला है, अगर किसी को थ्रोट पेन हो रहा है, वो कोई ऐसी हार्ड सब्सटेंसेस जैसे कि चावल हुआ, रोटी हुआ, निगलने में उसको तकलीफ होगी, लेकिन इसको अच्छा लगता है। ठीक उसका अपोजिट। दूसरी चीज है, किसी को खांसी आ रही है, जैसे कि गले में कुछ अटका हुआ है, वो खांसेगा तो उसको आराम मिलेगा, लेकिन इसको खांसते ही और खांसने को जो इच्छा होगी, बढ़ जाती है खांसी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल उन्होंने दिया है वो पेन, वो चाहे सर दर्द हो, बॉडी का कहीं भी दर्द हो। दर्द अब जो जिनको होता है वो उस एरिया में दबाने से उनको और भी बढ़ जाता है। ये आमतौर पर नेचुरली होता है, लेकिन इनको क्या होता है, आराम मिलता है। जहां पर दर्द होता है ये उसी साइड में सोना पसंद करते हैं। ये कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब अचरज कर देने वाली चीजें हैं। अब चौथा उन्होंने बेहतरीन एग्जांपल दिया है, ऑल गॉन सेंसेशन ऑफ द स्टमक, मतलब पेट खाली खाली सा लग रहा है। अभी आम नेचुरली लोगों को देखिए पेट खाली लग रहा है, वो खाना खाएंगे उनको अच्छा लगेगा, लेकिन इनका खाना खाने के बावजूद अच्छा नहीं लगता, उनका प्रॉब्लम और भी बढ़ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं इग्निशिया में जो कि सरप्राइज कर देते हैं। डॉक्टर जेम्स टलर कैंट ने इसी चीज को बोला है कि ये सरप्राइजिंग रेमेडी है। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन जहां पर होता है, आप बिल्कुल इग्निशिया दे सकते हैं, इसको हायर पोटेंसी में दे सकते हैं। पोटेंसी की बात मैं लास्ट में करूंगा, देखते रहिए, सुनते रहिए ध्यान से जो हमने ये 2 की नोट पॉइंट कहा है। अब जो तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसको इग्निशिया से रिलेटेड, वो है एक्यूट ग्रीफ। अब एक्यूट ग्रीफ क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। कोई इंसान है, उससे अजीज कोई किसी से प्यार करता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, वो उससे दूर हो जाता है अगर किसी कारणवश, तो उसके अंदर जो डिप्रेशन आती है, जो दुख, जो अंदर जो मतलब डीप स्पीयर पे उसकी जो परेशानी, वो गम होता है, उसके कारण जो जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जो भी डिजीज आते हैं, वो सब इससे दूर हो सकता है इग्निशिया से। ये गम के कारण अगर किसी को कोई दुख परेशानियां होती है तो आप बिल्कुल उसको दे सकते हैं, वो सारी कॉम्प्लिकेशंस दूर हो जाएगी। ऐसा बहुत बार देखा गया है। किसी यंग आदमी को उसके गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, किसी को बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, किसी के माता पिता चल बसे, किसी की भाई बहन चल बसे, कहीं दूर चले गए उसको छोड़ के, किसी का अगर घर में पालतू कुत्ता या बिल्ली है वो अगर छोड़ के चली गई, तो भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दुख में गम में डूब जाते हैं। तो एक्यूट कंडीशन में अभी फिलहाल हुआ है तो उसके लिए आप इग्निशिया दे सकते हैं। और क्योंकि माइंड से रिलेटेड है, आप डायरेक्टली 1 ml से स्टार्ट करें, सिंगल डोज दीजिए, बढ़िया इफेक्ट आएगा। आपको 15-20 दिन 1 महीना वेट करना पड़ेगा।
अगर ये कंटिन्यूसली होता है, जेम्स टैलर कैंट ने ये कहा है कि अगर ये कंटिन्यूसली होता है, ये एक्यूट कंडीशन बार बार अगर रिकरेंस होता है, तो उसका क्रॉनिक आएगा नेट्रोम्यूर। इग्निशिया का क्रॉनिक है। आप उस वक्त नेट्रोम्यूर 1M या 10M का सिंगल डोज दीजिए, बढ़िया काम करेगा, रिकरेंस नहीं होगा। जो उसका जो ग्रीफ वाला सिचुएशन है, जो डिप्रेशन वाला सिचुएशन है, वो बार बार रिकरेंस नहीं होगा। ये 3 इंपॉर्टेंट सबसे माइंड से रिलेटेड कंडीशन है, हमेशा इनको याद रखिए जब भी आप इग्निशिया के बारे में सोचिए। पहला है मूडी नेचर होता है, दूसरा है कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, जो आमतौर पर नेचुरल नहीं देखा जाता, वो इसमें देखने को मिलता है। और तीसरा जो है वो है एक्यूट ग्रीफ। किसी को अभी तुरंत दिमागी चोट लगा है, कोई किसी से बिछड़ गया हो, कोई छोड़ के चला गया हो, कोई अजीज, कोई मोहब्बत करने वाला, तो वो मूडी हो जाता है, डिप्रेस होके घर में बैठ जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, अकेले बैठकर घर में रोता रहता है, कुछ ना खाता है, ना किसी से बात करता है, ना कहीं जाता है। ये एक्यूट ग्रीफ वाला कंडीशन बहुत ही मदद करेगा उस इंसान की। अगर इग्निशिया आप उसको 1M का सिंगल डोज दे, और वेट करना पड़ेगा, जरूर वेट करना पड़ेगा। इसका रिजल्ट आता है 15-20 दिन के बाद, आपको थोड़ा थोड़ा करके देखने को मिलेगा। और अगर बार बार रिपीट होता है तो मैंने कहा है नेट्रोम्यूर 1M या 10M का उसके 1 या 2 महीने के बाद आपको देना पड़ेगा। तो इन तीनों इंपॉर्टेंट सिम्टम्स के अलावा भय, फियर जो होता है, फियर के कारण जो भी प्रॉब्लम है, ये सिम्टम्स और भी 3 मेडिसिन में है, जैसे कि एकोनाइट में है, ओपियम में है, बेनाड्रम एल्बम में भी है। तो उनके अलावा इग्निशिया में भी है। डर के किसी को कन्वर्सन्स, ट्विचिंग वगैरह होता है। फॉर द एग्जांपल, किसी बच्चे को स्कूल जाता है, उसका टीचर ने उसको मारा जबरदस्त तरीके से, होमवर्क नहीं किया, उसको मारा, तो वो बेचारा डर के ऐसे कांप रहा है, और उसके बाद उसके बहुत सारे सिम्टम्स आ गए हैं। तो उसके लिए इग्निशिया बहुत बढ़िया काम करता है। ओपियम एकोनाइट भी काम करता है, लेकिन इग्निशिया आमतौर पर फियर के कारण जो जर्किंग, जो ट्विचिंग होती है, कन्वर्सन्स आ जाती है, थरता है, वो कांपता है, ऐसे इग्निशिया बहुत बढ़िया काम करती है। ऐसा वही बहुत बार हमने एक एग्जाम्पल में देखा है, जहां पर एकोनाइट या ओपियम काम नहीं करता, वहां पर इग्निशिया बहुत बढ़िया काम करता है। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है माइंड से रिलेटेड। मैंने इसीलिए कहा है कि आप अगर इन चीजों को बारीकी से देख ले, ध्यान में रखिए, केस टेकिंग के दौरान जो भी पेशेंट आपके पास आए, गौर से उनके बारे में सुनिए वो क्या बोल रहे हैं। वो आमतौर पर नहीं बोलेगा कि मुझे मेरे गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया है, कोई नहीं बोलेगा। आपको निकलवाना है उनसे, डिटेल्स उनके जिंदगी में थोड़ा सा करके जाना है, पूरा डीपली आपको उनकी जिंदगी में घुसना नहीं है, उनके जो वीकनेस को उसको देखना नहीं है। बस आपको कुछ बारीकी से अंदाजा भी लगाना है कि इसके साथ क्या हुआ होगा। थोड़ा सा आपको एक हिंट की मिल गया तो उसके बाद आप दवाई का सिलेक्शन कर सकते हैं। आपको उसके डिटेल में, अगर किसी इंसान को उसके गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया है, तो आप उससे ये मत पूछिए कि तुमने कब से प्यार किया था, क्या मोहब्बत हुई थी, कहाँ छुप के तुम मिल रहे थे। ये सब सेंसिटिव चीजें मत पूछना। बस सिंपल सी हिंट आपको मिल गई कि इसको ये हुआ है, एक छोटा सा अंदाजा आपको मिल गया, फिर उसके बाद आप इनिशियल सिलेक्शन कर सकते हैं। किसी की जिंदगी में झांकना नहीं है, हमें किसी के पर्सनल मैटर में नहीं जाना है। ध्यान से सुनिए, केस टेकिंग का मतलब ये नहीं किसी के पर्सनल जिंदगी में हम दखल अंदाजी करें। सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे बारीकी से हमको जांच करना है, कुछ ऐसे सिम्टम्स की जरूरत है जहां पर हम दवाई का सिलेक्शन कर सके। या तो इंसान वो खुद बता सकता है, या उसके घर वाले, या उसके दोस्त, बहुत सारे ऐसे चीजें जो अराउंड आजू बाजू में होते हैं जो कि बता सकते हैं आपको, उसी से ही उगलवाना है ऐसा नहीं है। तो ये एक आर्ट होता है, किस तरह से आप उस इंसान से उसका जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो पता करें। ये तरीका भी अलग अलग होता है, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और इग्निशिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है, आप जरूर याद रखिएगा। ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं, बारीकी से इसको सुनिए, याद रखिए और अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। ये चीजें आपको आमतौर पर कहीं ज्यादा नहीं मिलेगा। आपको हमने जो क्लिनिक में एक्सपीरियंस किया है वही मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, और मैं इसीलिए कर रहा हूं कि होम्योपैथी का प्रचार प्रसार हो। जिन चीजों के लिए लोग दिमागी हालात खराब है, साइकेट्रिक केस के समझाकर उसको एलोपैथी के जो नशा, जो दवाइयां होती है उनका सेवन करवाते हैं महीनों भर, सालों भर, और वो इंसान पागल हो जाता है अंत में जाकर। इग्निशिया उसको ठीक कर सकता है 1 या 2 डोज से। इसीलिए मैंने ये कहा है, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है, और जब वो एलोपैथी किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो उनको वो नशे वाला टेबलेट दिया जाता है, वो दिन भर सोता ही रहता है,
और उस टैबलेट की इस तरह से लत लग जाती है उसको छोड़ के वो नहीं रह सकता। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग होम्योपैथी का भी कुछ वहां पर अप्लाई करें। मैं नहीं बोलता कि एलोपैथिक ना करें, कर सकते हैं आप, लेकिन साइड बाय साइड इग्निशिया को ट्राई करिए। बहुत सारा ऐसा मेडिसिन हैं होम्योपैथिक में जो आप ट्राई कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे ही आपको अच्छा रिजल्ट मिले, एलोपैथी को बंद कर दीजिए, सिर्फ होम्योपैथी के ऊपर रहिए। देखिए आप कितना बढ़िया चेंजेस आएगा लाइफ में। ऐसे कई केसेस है हमारे, अगर मैं एग्जाम्पल्स बताने जाऊं तो वो अंत ही नहीं होगा। और पर्सनल मैटर तो बहुत है, मैं वो आपके सामने डिस्कशन नहीं करना चाहता। आप खुद यूज करेंगे तो आप जान पाएंगे। अभी मेरे पास एक केस आया था, वाइफ ने हस्बैंड को छोड़ दिया था। उनका डिवोर्स के बाद बहुत सारा उनका जो बेटा है उनके साथ ही वही कंडीशन हुआ था। हमारे उड़ीसा का केस है। तो हमने उनको इग्निशिया दिया, फिर उसके बाद नेट्रोमिर दिया। अभी उनका कंडीशन बहुत बेहतर है, कहीं भाग जाने की कोशिश करता था, गम में डूबना रहता था। ऐसा कई डीप सीटेड उनके अंदर डिजीज घर कर गया था। लेकिन इग्निशिया और नेट्रोमिर का अप्लाई करने के बाद 2 महीने में उनका कंडीशन लगभग 50% आराम है। एलोपैथिक उन्होंने महीनों भर यूज किया है, 5-6 महीने, कोई चेंजेस नहीं आ रहा था। 2 महीनों में ब्रिलियंट रिजल्ट मिला है। तो होम्योपैथी में कुछ तो है, बोलते हैं ना, कुछ तो बात है इसमें कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। दुनिया एक दिन जरूर देखेगा इस चीज को, और मैं दुनिया के सामने ये लेकर आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, ये मेरा प्रण है। दुनिया जो आज मानती है ना होम्योपैथिक प्लासेबो इफेक्ट है, मुझे रोक नहीं सकता। मैं पूरी दुनिया के सामने इस होम्योपैथी का जो बेटर पॉइंट है, जो इसका दमदार चीजें हैं, वो सामने लेकर ही आऊंगा। और मुझे इस चीज के लिए आप लोगों का साथ जरूर चाहिए। बिना आप लोगों की मदद के ये नहीं हो सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर एक मेरे दोस्त जो देख रहा है, वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, ताकि किसी की जिंदगी बच जाए, लोगों को पता चले कि क्या होता है होम्योपैथी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।